मसीह की ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही हमारा हाकिम है, वही हमारा खुदावंदों का खुदा है, वही हमें शहरियत देने वाले खुदावंद है और वही हमें बचाने वाले खुदावंद है। हालेलुया। ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रहाई दे और जल्द मुझे छुड़ा। हालेलुया। ये है मेरा खुदावंद, जब हम उससे मांगते हैं तो वो सब कुछ करने में कादिर है। वो हमें रास्ते पे चलाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हम पर रहम करता है। वो रहीम और रहम करने वाला खुदावंद खुदा है, वो मुबारक खुदावंद खुदा है। और जिंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 38 आयत में है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं, वो जीते रहेंगे। और ईमान पे खड़े होने से, ईमान ही के वसीले से क्या है, मौज़ात होते हैं। ये साल जो हमारी ज़िंदगी में आया है, हम ईमान में खड़े हो जाएं और ईमान पे चलें तो हमारा खुदा जो वादों का सच्चा, जिसने वादे किए हैं कि वो हमें क्या करेगा, हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमारे साथ साथ रहेगा। हमें सिर्फ खुदा के वादों पर क्या करना है, यकीन करना है, उस पर खड़े रहना है और अटल रहना है। जब हम अटल रहेंगे तो इसकी आगे जो आयत है उसमें लिखा है, लेकिन हम हटने वाले नहीं के हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हालेलुया। जब हम मजबूत होकर इस चट्टान पर ईमान रखेंगे, खड़े रहेंगे, तो हम मरेंगे नहीं बल्कि ज़िंदा रहेंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, जो मेरे और आपके खुदा ने वादा किया, जो रोमियो 1 बाब उसकी 17 आयत में है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसे लिखा है कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। ईमान ही से हम देखते हैं इब्रानियों 11 और उसकी 5-6 में है कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उससे उठा लिया था इसलिए कि उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाने जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए और वो मौजूद है और अपने तालिबों को वो बदला देगा। हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा सिर्फ जिंदा खुदा पर है। इसलिए कहते हैं कि सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा, और उस जिंदगी के लिए हमें सिर्फ ईमान रखना है। और जब हम ईमान रखेंगे तो हमारी जिंदगियों में गवाही होगी। खुदा का कलाम कहता है, अगर तेरा ईमान राही के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ को कह हट जाए तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। पहाड़ के हैं, हमारी मुश्किलें हैं, हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारे दुख हैं। जब हम ईमान रखेंगे और ईमान के वसीले से हमारी जिंदगियों में हर रोज़ गवाही आएगी। हालेलुया। हमें सिर्फ ईमान रखना है, जिस तरह कलाम में लिखा है। और ये बात ज़ाहिरी है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहराता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु ही जिंदा और यीशु ही नजात है, और कहीं नजात नहीं। जब तक हम यीशु नासरी को नहीं पहन लेंगे तब तक हम नजात नहीं पा सकते। आए आज के जिंदा कलाम के लिए हम शुक्र करें जो खुदा ने हमें दिया है, कि जो बंदा, जो उसका बेटा, जो उस पर ईमान रहता है, वो हमेशा कायम रहेगा। और खुदा कहता है, जब तक तुम खड़े रहोगे, ईमान में खड़े रहोगे, तो मैं खुश रहूँगा। अगर तुम ईमान से हट जाओगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा। हमें अपने बाप की खुशी को पूरा करने के लिए सिर्फ ईमान पर खड़े रहेंगे, और ईमान से ही गवाहियाँ निकलती हैं। हमारी ज़िंदगियों में रोज़ गवाहियाँ आएंगी और हम अपने बाप के नाम को जलाल देंगे, और इस बदन से खुदा के पाक और ज़िंदा नाम को जलाल मिलता रहेगा। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर सिर्फ खुदा ही करता है और कोई नहीं कर सकता। और आंसू बहाने हैं तो उसी के सामने बहाएं, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करा करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करा करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबित खुदा की यही मर्जी है। यही मेरे और आपके बाप की मर्जी है कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा शादमान रहें और उसके कलाम
کلام کے مطابق جو کلام ہمیں دیا جاتا ہے اس پر توکل کریں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ تمام گھروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کلام کی قدرت کو، اس کلام کو مانگتے ہیں، کیونکہ خدا کا زندہ کلام یسوع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام پورا ہوا۔ ہالےلویا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی خدا کے کلام کے مطابق چلیں گی جب ہم ایمان رکھیں گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ تمام گھروں کے لیے خوشحالی کو، شادمانی کو مانگتی ہوں۔ تمام گھروں کے لیے شفا کو مانگتی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس شافی ہے۔ ہمارا یسوع جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے شافی ہیں۔ ہم کبھی بیمار ہو نہیں سکتے، کیونکہ خدا نے ایک کم 40 کوڑے جو کھائے تھے وہ بڑی بیماریوں کے تھے۔ خدا نے تو بیماریوں کو پہلے ہی ہمارے لیے اپنے بدن پہ اٹھا کے لے گئے اور ہمیں شفا دے دی، اور آج میں اور آپ شفا پا چکے ہیں۔ ہمیں صرف کلیم کرنا ہے، ہمیں صرف خدا سے شفا کو مانگنا ہے، اور اس کا وعدہ ہے جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ وہ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ ہم سب گھروں کے لیے خدا باپ اس کلام کو، اس کلام کی قوت کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ اس قدرت کو مانگتے ہیں۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کبھی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا کا فضل، اس کی محبت، رحم اور تسلی اور برکات ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوتی رہیں، اور خدا کے نگہداشت فرشتے ہر وقت ہر گھڑی سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔